नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज की बहस का मुद्दा 5 साल मतलब 5 दशक पुराना मुद्दा है, लेकिन हर बार नए तेवर के साथ ये उठ खड़ी होती है बहस। आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिए गए सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द को हटाने की आरएसएस की मांग पर तूफान खड़ा हो गया है। आरएसएस के नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर पहले कांग्रेस ने हल्ला बोला, इसे अंबेडकर के संविधान के खिलाफ बताया। इसे अंबेडकर के संविधान के खिलाफ संघ की सोच बताने में देर नहीं की। उधर अब धीरे धीरे पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर लामबंद हो रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म अतिरिक्त नहीं है, ये भारत को परिभाषित करती हैं। हर एक नागरिक जो लोकतंत्र में यकीन करता है उसे इस सांप्रदायिक एजेंडा के खिलाफ जरूर आवाज उठानी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि जब अंबेडकर के संविधान की प्रस्तावना में 1949 में ये शब्द नहीं थे, तो क्या देश सेक्युलर और सोशलिस्ट नहीं था? सबसे बड़ी बात, आपातकाल के दौरान जोड़े गए ये शब्द क्या वोट बैंक की राजनीति थे? सवाल बहुत सारे हैं। आपातकाल को तानाशाही बताकर बीजेपी हमले कर रही है। बीजेपी ने इंदिरा गांधी के आपातकाल को साड़ी में लिपटी हुई हिटलरवादी निशानी कहा है। हम आपको पोस्ट भी दिखा रहे हैं। सबको चाहिए अंबेडकर का संविधान, फिर सोशलिस्ट सेक्युलरिज्म पर कैसा घमासान। आज हल्ला बोल में हम इसी पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। तालियों के साथ पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यहां मौजूद जनता जो आज सवाल करने वाली है, पूरे जोश के साथ ये बच्चे मौजूद है। देखते हैं कितने सवाल करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। प्रोफेसर निजेश अवस्थी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आरएसएस आइडियोलॉग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। बाबा साहब आम्बेडकर के बनाए संविधान का मान कौन रख रहा है, ये बहस एक बार फिर छिड़ गई। आरएसएस में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले दत्तात्रेय होसबोले के मुताबिक इमरजेंसी के दौरान संविधान की प्रस्तावना में जो सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़े गए उस पर फिर से विचार होना चाहिए। इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। इमरजेंसी को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में होसबोले के इस बयान को विपक्ष ने आरएसएस का संविधान विरोधी एजेंडा बताने में देर नहीं की। कांग्रेस उस दावे के साथ मैदान में आई कि 1949 में बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान का आरएसएस ने विरोध किया था। मैं सवाल करना चाह रही हूँ, आजादी के इसमें आप कहाँ थे? जब संविधान बन रही थी आपने कुछ सलाह दिया था क्या? कौन सी सलाह दिए थे? आपने कभी पढ़ा संविधान? आप संविधान समझते हैं? अगर संविधान समझते हैं तो आज के दिन ये जो हो रहा है देश भर में, ये इसके बारे में आप समझाइए मुझे। देखो, ये आरएसएस के यही है, इनको आधी से कम जानकारी होती है और इधर उधर की बात करने की पुरानी आदत है कि 77 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो जनसंघ जनता पार्टी के हिस्से में था। 42वां संशोधन जो हुआ था उसकी कई चीज़ें उन्होंने चेंज की, तो उसमें सेकुलर वर्ड आप चेंज कर देते। आपकी तो सरकार थी, क्यों नहीं चेंज किया? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नवंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की कॉपी भी सोशल मीडिया पर डाली जिसमें संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द हटाने की मांग वाली याचिका खारिज हुई थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दलों की दलील है कि संविधान बदलना बीजेपी का लक्ष्य है। 2024 के चुनाव में 400 सीटें इसीलिए बीजेपी ने मांगी थी। अगर भारतीय जनता पार्टी को 350 सीटें मिल जाती तो देश के संविधान को बदल देते। समाजवादी देश अगर आप नहीं करना चाहते तो आप पूंजीवादी करना चाहते हैं,
आप सोशलिस्ट नहीं, एक कैपिटलिस्ट इस देश को बनाना चाहते हैं। दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर ऐसे हंगामे के बावजूद ये तो सच्चाई है कि प्रस्तावना बदलने वाला 42वां संविधान संशोधन आपातकाल के दौरान हुआ, जब विपक्ष का अधिकार छीना जा चुका था। ये बाबा अम्बेडकर की देन नहीं है। तो डॉक्टर अम्बेडकर हैज प्रोड्यूस वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अगर वो उनकी सोच नहीं थी तो भला किस सोच के साथ ये शब्द जोड़े गए। अगर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सोशलिस्ट सेकुलर शब्द हटाने की मांग ठुकराई है, तो वो भी इस फैसले की समीक्षा की मांग का अधिकार संविधान और कानूनी प्रक्रियाएं ही देती हैं। लेकिन असली सवाल राजनीति का है। जहां एक तरफ संविधान बचाओ की राहुल गांधी की मुहिम है, तो दूसरी ओर जय संविधान का दावा मोदी सरकार का भी है। जहां कांग्रेस मोदी के 11 साल को अघोषित इमरजेंसी बताते नहीं थकती, विपक्ष के नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री के लिए हिटलर जैसे शब्द कई बार कहे गए। तो अब बीजेपी ने भी 1975 की इमरजेंसी के बहाने कह दिया है, इंदिरा की इमरजेंसी कोई दुर्घटना नहीं थी, ये साड़ी में लिपटी हुई हिटलरवादी निशानी थी। आज तक ब्यूरो। आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, सांसद जी, पहला सवाल आप ही से है। 42वें संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आता है, जरा वो फैसला हमारे दर्शकों को भी दिखाइए। 2020 में 42वें संशोधन को जब चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और उन्होंने कहा कि समाजवाद का अर्थ है कल्याणकारी काम करना। ऐसे में जब कल्याणकारी इसका अर्थ है और आपकी सरकार भी कहती है कि ज्ञान आपका फॉर्मूला है जिसमें सबसे पहले जी आता है, गरीब, युवा, नारी, ये सब आते हैं, ऐसे में क्यों हटाना चाहते हैं? और अगर आपकी नीयत साफ थी तो 5 साल अटल जी की सरकार थी, 10 साल आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब क्यों नहीं हटाया? यहां किसी चीज को हटाने का विचार नहीं है, यहां किसी चीज को याद दिलाने का विचार है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? जिस समय पूरा विपक्ष जेल में था, एक चीज, 1 लाख लोग जेल में थे, एक चीज, सारे मानवाधिकार सस्पेंडेड थे, तीसरी चीज, और सबसे मूल मानवाधिकार क्या होता है? जिंदा रहने का हक। 28 अप्रैल 1976 को एडीएम सिटी जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला केस में जस्टिस एचआर खन्ना पूछते हैं गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल से कि जो आप कह रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि अगर कस्टडी में किसी को गोली मार दी जाए तो कोई रेमेडी नहीं है? तो जानते हैं मिस्टर नीरेन डे, सॉलिसिटर जनरल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी, क्या कहते हैं? यस मी लॉर्ड, अगर गोली भी मार दी जाए तो आप सिर्फ देखते रह सकते हैं क्योंकि आर्टिकल 21 सस्पेंडेड है, यानी जीने का भी हक नहीं है। यह उस दौर की बात है, इसीलिए हम ये याद दिलाना चाहते हैं किस दौर में किया गया था। और दूसरी बात, मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं, जब से यह सेकुलर वर्ड आया है, इस सेकुलर वर्ड के आड़ में इस देश को आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बनाया गया है। अदरवाइज मैं चैलेंज करके पूछता हूं, दुनिया का एक सेकुलर देश बताओ जहां माइनॉरिटी कमीशन होता हो, जहां ट्रिपल तलाक को कानूनी मान्यता प्राप्त हो, जहां शरिया को कानूनी मान्यता प्राप्त हो, जहां 4 बीबी को कानूनी मान्यता प्राप्त हो, 9 साल की बेटी से कानूनी मान्यता प्राप्त हो, मेहरम को कानूनी मान्यता प्राप्त हो, वक्फ बोर्ड को कानूनी मान्यता प्राप्त हो, मदरसे को कानूनी मान्यता प्राप्त हो। एक सेकुलर देश दिखा देंगे तो मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये नवंबर 1948 में यह विषय आया, शायद हमारे साथियों को पता हो ना पता हो, मिस्टर केटी शाह ने यह विषय रखा कि सेकुलर वर्ड होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर उस सभा में थे, उसमें डिबेट में भाग लिया नेहरू जी ने भी, लोकनाथ मिश्रा, एचएन मुखर्जी, ये सब उसके पार्टिसिपेंट हैं। फिर जानते क्या साहब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, अगर माइनॉरिटी वर्ड होगा तो सेकुलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी रिलीजियस स्टेट में होता है। अगर कोई स्टेट सेकुलर है तो माइनॉरिटी नहीं होना चाहिए। फिर बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा? उन्होंने कहा चूंकि नेहरू जी का बहुत आग्रह है कि माइनॉरिटी होना चाहिए, इसलिए सेकुलर वर्ड नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में उसे रिजेक्ट किया गया, मगर संविधान की आत्मा कुचलकर, उस समय जिसे संविधान की आत्मा कहा गया था, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की उद्देशिका, उसको बदलकर संविधान की आत्मा बदली गई। और किसके कहने बदली गई? मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, सिर्फ मामला अंदरूनी नहीं था। मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 एक किताब है जो केजीबी के एक अधिकारी वसेली मित्रोकिन ने 2006 में लंदन में पब्लिश की है।
उसमें यह लिखा हुआ पेज नंबर 340 से 50 के बीच में पढ़ लीजिएगा, और मैं कहूंगा कांग्रेस के नेताओं को मुकदमे करने चाहिए। वैसे उनके पास आर्काइव्स हैं, बहुत सोच समझ के करना चाहिए इनको। उसमें लिखा है कि इमरजेंसी के दौरान केजीबी ये इंश्योर कर रही थी कि इंदिरा गांधी के विरोधियों को लेट डाउन किया जाए और उनको कैसे समर्थन दिया जाए। उसके अनुसार, मैं नहीं कह रहा हूं, उसके अनुसार 10.6 मिलियन रूबल दिया गया कांग्रेस पार्टी को, यानी 1 करोड़ 60 लाख रूबल, रुपया नहीं, रूबल दिया गया। और उसके अनुसार जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं तो भारत में रूस के राजदूत को तलब किया गया क्रेमलिन में, और इस बात की चर्चा हुई कि इतने संसाधन देने के बाद भी इंदिरा गांधी हार कैसे गईं। सोचिए कितने खतरनाक दौर में था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उस समय किया, तो एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, अरे मंजिल पे पहुंचा मुल्क हर बला को टाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। चलिए भाई अजय उपाध्याय जी, माइक उठाइए और जवाब दीजिए। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि बाबा भीमराव अंबेडकर की, जिनको सब पार्टियां अपना अपना बताने में लगी हुई हैं होड़ में, वो अंबेडकर साहब की जो पहली जो संविधान थी उसमें तो ये था ही नहीं। और ये भी एक सच्चाई है कि इमरजेंसी के दौरान 1976 में जब विपक्ष के आधे नेता जेल में थे, तब इसको ऐड किया गया। क्यों डाला गया था, क्या वजह थी, आप ही बता दीजिए, तब आपकी नीयत पर लोग भरोसा कर। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूं, हमारे साथी मित्र भाजपा के अभी सांसद यहाँ सेकुलरिज्म और सोशलिज्म पर ये प्रश्न लगा रहे हैं। आप लोग सभी लोग अभी गूगल कीजिए और देखिए, भाजपा के संविधान के पहला ही उद्देश्य जो है, भाजपा का जो संविधान है, नियम कायदे कानून है, उसका पहला पेज पैरा 2, उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा जाता है कि हम जो है इस देश में हमारी निष्ठा है और इस देश में संविधान में जो मौलिक जो बात है, जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, उसके प्रति हमारी पूरी आस्था है। ये भाजपा के संविधान की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या भाजपा का संविधान गलत है? शुरुआत मैं यहां से करता हूं। देश के संविधान को मैं मानता हूं कि भाजपा के लोग नहीं मानते थे। इनके पूर्वज जो थे, जो जनसंघ था या आरएसएस के लोग, जब संविधान लागू हुआ था उसी बाबा साहब का, इनकी प्रतियां रामलीला मैदान में सरेआम जलाई गई। क्यों जलाई गई? कहा गया कि इसमें मनु स्मृति पर ही देश चलना चाहिए, यह संविधान मनु स्मृति के अनुरूप नहीं है। दूसरी बात, लगातार इनके प्रमुख, कई प्रमुखों की बात मैं करता हूं, जो भारत के संविधान को, बाबा साहब अंबेडकर के समतावादी मूलक समाज को और लोकतांत्रिक चरित्र पर प्रश्न लगाने का इन लोगों ने काम किया। लगातार वो कहते हैं कि इस संविधान को बदलो। मैं नहीं कह रहा हूं, अयोध्या के लल्लू जी थे, अनंत हेगड़े जी थे, ऐसे कई इनके साथी हैं, अभी उप मुख्यमंत्री हैं जो राजस्थान की, उन्होंने भी बोला चुनाव के पहले 400 पार का नारा भी दिया, बेशक जनता ने उसको जो है टाए टाए फिस कर दिया। अब बात आती है कि ये क्यों बदला गया। इन्हीं के सांसद ने, समाजवादी और जो धर्मनिरपेक्ष बात है, इनके सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, भाजपा के नेता एक और उपाध्याय जी हैं जो इसी टीम में रहते हैं, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि इसको बदल दिया जाए। हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि खबरदार, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है, वो मूल शक्ति है इस देश की, उसको नहीं चेंज किया जा सकता। अब प्रश्न क्या उठा रहे हैं, 49 में जब पहला संविधान लागू हुआ तो क्यों नहीं था, और 76 में क्यों लागू हुआ 42वें संविधान संशोधन में? पहली बात, 42वें संविधान संशोधन में यदि लागू हुआ, उसके बाद 2 साल बाद जब इनकी सरकार आई 78 में, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें इन्होंने मूल रूप से सारे संविधान संशोधन को पलट दिया था। फिर क्या बात हुई? ये 2 शब्द से आपको क्यों इतना प्यार रहा? आपने क्यों नहीं बदला? इसका मतलब ये 2 वर्ड जो है संवैधानिक है। और कैसे है? बेरुबारी 1960 का एक मुकदमा है, सुप्रीम कोर्ट में गया। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती ये केस आया, ये केस 1973 में आया, उसमें स्पष्ट तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग भी है, उसमें संशोधन किया भी जा सकता है। संशोधन से प्रश्न नहीं है, आपके कहीं ना कहीं आपकी अंदर की जो इच्छा है, आपकी जो भावना है, इस संविधान पर प्रश्न लगाने का। बाबा साहब के संविधान जिसमें समरसता की बात है,
सर्वधर्म संभाव की बात है। और धर्मनिरपेक्ष चरित्र का मतलब संविधान में सिर्फ संविधान का वो मुद्दा नहीं है, इस देश में बहुलता में एकता रहेगी कि नहीं, इस देश में सभी धर्मों का सम्मान होगा कि नहीं, इस देश में सब एक साथ रहेंगे कि नहीं। 10 सेकंड। इस देश में सभी एक साथ जीने का अधिकार रहेंगे कि नहीं। देखिए ना, देखिए जो मूल संविधान की प्रस्तावना थी बाबा साहब की, उसमें नहीं था। सुनिए ना, नहीं था। क्यों किया गया? अरे नहीं, उसमें नहीं था इसलिए क्योंकि उस समय जब समाजवाद की बात आई थी, देश नया नया स्वतंत्र हुआ था, आपको आर्थिक पद्धति कैसे रखनी है ये उस समय के शासकों पर छोड़ दिया गया था। लेकिन जब देश में अवसर की समानता की बात आई, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, जब रजवाड़ों का प्रीवी वर्ष खत्म किया गया, जमींदारी उन्मूलन किया गया, तो इंदिरा गांधी ने देखा कि ये लोग विरोध कर रहे थे, जिसमें जनसंघ के इशारों पर ये राजे रजवाड़े विरोध करते थे इंदिरा जी का। समाजवादी शब्द जोड़ना और अवसर की समानता देना जरूरी था। दूसरी बात, लोक कल्याणकारी राज्य की बात थी। जनता को राज्य से यही बात। अंजना जी, अभी अजय जी ने कहा भाजपा के संविधान की कुछ इधर सुनिए तो संघ ने क्या वाजपेयी जी मोदी जी से पहले नहीं कहा? अब क्यों कह रहे हैं? मैं उसकी बात भी आता हूँ ना, जब जो इन्होंने सवाल तो सुनना होगा ना। मैं बिल्कुल बोलिए। अभी इन्होंने कहा कि भाजपा का जो संविधान है वो बाकायदा कहता है कि भारत के संविधान में हमारी पूरी आस्था है, और इसमें इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल भी किया। तो पहली बात यह है कि भाजपा उस संविधान का विरोध नहीं कर रही जो लगातार चल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपने अंजना जी उठाया कि जो आज ये कह रहे हैं कि अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बदल रहे हैं, वो तो इन्होंने बदला। जिस संविधान की जिस प्रति पर बाबा साहब अंबेडकर के हस्ताक्षर हैं, क्या उस प्रति में ये दोनों शब्द हैं? अगर नहीं है तो किसने बदला? बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदला किसने? 1976 में, उस समय जिस समय संसद में कोई बहस नहीं हो सकती थी, कोई प्रतिपक्ष का नेता उस समय संसद में नहीं होता था। अगर कहा जाए तो चोरी से, और ये पहली बार नहीं किया, 35A के समय भी किया था। उस समय भी बाबा साहब को मालूम नहीं था। ये दोनों शब्द ऐड करने में क्या बुरा किया? अब मैं बता देता हूं आपको कि क्या बुरा है, क्या गलत। पहली बात तो ये बताइए कि समाजवादी जो है, समाजवाद जो है, या तो राजनीतिक अवधारणा हो सकती है या आर्थिक अवधारणा हो सकती है। क्या भारत का संविधान ये कहता है कि सिर्फ एक राजनीतिक अवधारणा के लोग संविधान को मानेंगे? अगर जिसकी समाजवाद में आस्था नहीं है तो क्या वो भारत के संविधान को मानने के लिए नहीं होगा क्या? पहली बात। दूसरी बात बताइए, अगर समाजवादी थी, शुरू से मिश्रित हमारी इकोनॉमी थी, तो समाजवादी जोड़ने के पश्चात जब नरसिम्हा राव जी आए और उन्होंने समाजवाद से किनारा किया और उदारीकरण आ गया, और मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया, संविधान की आत्मा के खिलाफ काम किया। बताइए, अगर उस समय अगर संविधान में लिखा हुआ है कि भारत का संविधान के हिसाब से भारत की सरकार, भारत की जनता, भारत का प्रशासन जो है सिर्फ समाजवादी अर्थव्यवस्था में विश्वास करेगा, तो जिस समय 1992 में जिस समय ये उदारीकरण की आई, जिस समय समाजवाद को भारतवर्ष से, उससे पहले पूरे विश्व से हो चुका था, तो ये बात अंजना जी, एक बात, सिर्फ एक बात है, आज बदलने की बात नहीं, बदलने सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बात देखनी चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर के जिस प्रति पर साइन है, क्या उस प्रति पर ये लिखा हुआ है? 10 सेकंड और लूंगा। और ऐसा नहीं है कि ये दोनों शब्दों पर चर्चा न हुई हो। लोकसभा सचिवालय ने 8 मोटे खंडों में पूरी जितनी संविधान सभा है की बहसें हैं, उनको छापा हुआ है, प्रकाशित हैं, वो देखी जा सकती हैं। उसमें बाकायदा है बाबा साहब अंबेडकर और उस समय के तमाम लोगों ने कहा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद लाने की जरूरत नहीं है। तो सीधे सीधे बाबा साहब अंबेडकर की उस मानसिकता के खिलाफ उस समय, जिस समय भारत का प्रतिपक्ष संसद में नहीं था, इन लोगों ने काम किया। ठीक है राजकुमार जी, आप जवाब दें, उससे पहले जरा हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं सेक्युलर और सोशलिस्ट पर संविधान सभा में बाबा साहब ने क्या कहा था, क्योंकि आपको ये जानना चाहिए। बाबा, ऐसा नहीं है कि उस वक्त ये बातें नहीं आई थी सामने, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको सब कहते हैं कि सबसे अच्छे वो हमारे नेता हैं और वो उनके खिलाफ है, ये उनके खिलाफ है, उन्होंने कहा था सोशलिस्ट एक अस्थायी नीति है, संवैधानिक आदेश नहीं है। ये बाबा साहब ने कहा है, ये ऑन रिकॉर्ड है। ऐसी नीतियों को भविष्य की सरकारों पर छोड़ देना चाहिए भी उन्होंने कहा है। तो भविष्य की सरकार अगर चाहे वो डाल सकती है। यह लोकतंत्र के लचीलेपन को कमजोर करता है, ये बड़ी बात है। उन्होंने कहा लोकतंत्र के लचीलेपन को कमजोर करता है, ऐसा करना लोकतंत्र को नष्ट कर देगा। राजकुमार भाटी जी, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, सोशलिस्ट नीति निर्देशक तत्वों से पहले से ही शामिल है। बाबा साहब ने कहा था कि इसे भविष्य की सरकारों पर छोड़ देना चाहिए।
और लोकतंत्र वो के लिए खराब भविष्य भी की कहा ही था। सरकार थी जिसने ये 2 शब्द जोड़े। वो भविष्य की ही सरकार थी। अभी अवजिनेश जी बोल रहे थे, अवनिजेश अवस्थी जी बोल रहे थे, तो आपने प्रस्तावना पढ़ी है भारत के संविधान की? अंजना जी, हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन रही हूँ। भारत का संविधान शुरू के दिन से सोशलिस्ट था और सेकुलर था। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोक, तो पहले वो है सर्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस लाइन में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिए। लेकिन इससे अगली लाइन क्या है? और उसके सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देने के लिए। यह सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय ही तो समाजवाद है। और फिर उससे अगली की लाइन क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए। तो जब था ही तो जोड़ने की जरूरत क्या थी? सुनिए ना, आपके नेता भी उस समय जेल में थे। मैं उसका जवाब भी दूंगा। आपके नेता भी जेल में थे। मैं उसका जवाब भी दूंगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता ही तो सेकुलरिज्म है। यानी कि देश में हर नागरिक को अधिकार होगा वो किसी विचार को माने, किसी धर्म को माने, कैसे ही उपासना करे। तो यही तो सेकुलरिज्म है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या क्या है? आपको ये बात मालूम नहीं थी क्या? कृपया नहीं बता दीजिए ना। हम आपके बीच में तो नहीं बोले थे। आपके बीच में वो नहीं बोले। बात पूरी हो जाने दो। बाबा साहब, मेरी बात पूरी हो जाने दो। उनको मालूम नहीं था क्या? ठीक है, पॉइंट रेज्ड। अब सुनिए, समस्या ये है, आप लोग हाथ उठाइए जिसको सवाल 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा में भारत का संविधान स्वीकृत किया गया, तो 30 नवंबर 1949 के ऑर्गेनाइजर में आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख गोलवलकर जी ने लेख लिख के बाकायदा इस संविधान का विरोध किया। उन्होंने कहा यह संविधान हमें स्वीकार नहीं है, हमें मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहिए। तो अगर ये संविधान को बदलना चाहते हैं, इनकी इच्छा है जो हमेशा प्रकट होती रहती है, तो इस देश में एक जनमत संग्रह करा लें कि कौन कौन मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहते हैं और कौन कौन बाबा साहब के संविधान को चाहते हैं। इनकी नीयत यही है, एक एक शब्द एक एक बात को बदलेंगे। इन्हें सेकुलर शब्द से इतनी चिढ़ क्यों है? चलिए जवाब दीजिए इसका सुधांशु और जी। अगर ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आखिरी बात बोल दूं, 1947 में देश आजाद हुआ था, 1947 में ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारत देश लोकतंत्र और संविधान के रास्ते पर चला, लगातार तरक्की करता गया। पाकिस्तान धर्म के रास्ते पर चला गया, आज बर्बाद मुल्क है। अगर ये भारत को धर्म के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं तो ये भारत को भी पाकिस्तान की तरफ बर्बाद करना चाहते हैं। सुधांशु जी वो इधर-उधर नहीं, वो सीधा पूछ रहे हैं चल के ही कि हम तरक्की कर सकते हैं। क्या आप सेक्युलरिज्म शब्द को इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? मैं बच्चों से पूछता हूं, सेकुलरिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्षता। और आप लोग धर्म निरपेक्षता कहते हैं। हमेशा आपने धर्म निरपेक्षता सुना होगा, मुझे पता था। अब सुनिए, अब मैं बताना चाहता हूं, अब अपने आपका पॉइंट क्यों थोप रहे हो आप हम पे? हम तो पंथ निरपेक्षता कह रहे हैं। सुनिए, अरे एक बार अपने नेता का पंथ निरपेक्षता दिखाई होगा। धर्म निरपेक्ष शक्तियों को एक करना है, धर्म निरपेक्ष को एक करना है। अब सुनिए, बारी-बारी से। अब मैं बताना चाहता हूं, चूंकि सेकुलरिज्म शब्द का दुरुपयोग हुआ, इसीलिए अडवाणी जी ने सूडो सेकुलरिज्म कहा था। यह देश धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर गलत कह रहे हैं। ये देश धर्मनिरपेक्ष है और हो सकता है। अब देखिए, अभी आप इनसे कह रहे थे पॉइंट रेज, अभी आप बोल रहे थे, अब देखिए आ गया, जरा सा कमजोर पॉइंट आ गया आगे बीच में। संविधान विरोधी बात कह रहे हैं। अब सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, कह रहा हूं आप देखिए गलत बात है। आपका पॉइंट हो गया ना, अब सुनने दीजिए, मुझे बोल लीजिए। अरे भाटी जी अपनी जगह पे, भाटी जी जगह पे। अरे कैमरा आप जहां भी रहेंगे लग जाए पीछे। धर्म से हटना नहीं है, सभी धर्मों को बराबर नजर से देखना है। अब सुनिए, अगर ये देश धर्म निरपेक्ष नहीं है तो हिंदू धर्म है, हिंदू पंथ मजहब नहीं है। और 1995 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है हिंदू इज वे ऑफ लाइफ। फिर क्यों हिंदू को सांप्रदायिक कहते हैं? बताइए, हिंदुत्व को सांप्रदायिक नहीं कहना चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूं, लोकसभा स्पीकर के पीछे, पीठ के पीछे क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। सारी संसद धर्म के चक्र के लिए। हिंदू धर्म तो नहीं लिखा, जो हमारे संसद, हमारे ध्वज के ऊपर है, वो सारनाथ का धर्म चक्र है। और सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे लिखा है यतो धर्मस् ततो जया। ये धर्म प्राण देश है। इन्होंने सेकुलरिज्म की आड़ में इसे धर्म निरपेक्ष करने का प्रयास किया। अब मैं बताना चाहता हूं, संविधान में समाजवाद, सेकुलरिज्म और हिंदू तीनों ही शब्द इसलिए नहीं रखे गए क्योंकि तीनों भारत की पहचान है। सिर्फ हिंदू ही समाजवादी है। कैसे?
सिर्फ मंदिरों में आपको भंडारा मिलता है और लंगर मिलता है। बताइए दुनिया में कौन से दूसरे मजहब के केंद्र है जहां फ्री का खाना मिलता हो? यह है समाजवाद। सुनिए, हमारे यहां जब हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थे, 35% जीडीपी था, तब हमारे लोग क्या दिखाते थे? विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। सम्राट त्याग करके आते थे, यह समाजवाद था। और सुनिए, सर्वपंथ संभाव क्या होता था? सिर्फ हिंदू धर्म में है, क्योंकि इसमें कन्वर्जन जैसी कोई चीज नहीं है। जिसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। आपने इसको कलंकित करने का प्रयास किया। इसलिए हिंदू, समाजवाद और सेकुलर, ये तीनों बाबा साहब अम्बेडकर समझते थे। और 400 पार हुआ, सुनिए मनुस्मृति की बात करते हैं, 400 पार हुआ और शाहबानो केस में शरिया संविधान से ऊपर हो गई। 400 पार शरिया स्टेट बनाना चाहते थे। मैंने फिर चैलेंज से पूछ रहा हूं, बताओ भाई, एक सेक्युलर स्टेट बताओ जहां ट्रिपल तलाक, मेहरम, हलाला, हज सब्सिडी और शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो। अपनी बात वापस ले लूंगा। बताओ एक दुनिया में सेक्युलर देश में। बहुत लंबा हो गया। चलिए देखिए, एक बार वो बोले फिर मैंने पहले ही कहा था, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। शब्द गलत बोला, चैलेंज करता हूं। सारे गलत बोले, एक शब्द गलत नहीं बोला है। आपके नेताओं के जाकर सर्च करिए, सारे गलत बोले। अब सुन तो ले, नहीं लिखते थे। अब सुन तो ले, होते हैं मान्यवर, सुन तो ले। पहला तो यही शब्द बोला है, आप ये गुमराह करते हो कह के। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब धर्म से विरत होना नहीं है। अपने अपने धर्म का सब पालन करो, सबको बराबर अधिकार है। सरकार सब धर्मों को बराबर दृष्टि से देखे, ये धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है। दूसरा, आपने झूठ ये बोला केवल हिंदू ही भंडारे चलाते हैं। सबसे ज्यादा भंडारे सिख चलाते हैं। सिखों के यहाँ जो गुरुद्वारों में फ्री भोजन होता है, और वो ये नहीं देखते कि किस जाति का, किस धर्म का आदमी है। मंदिर में भी नहीं देखा जाता है, मंदिर में भी नहीं देखा जाता। अपने धर्म के, अपने धर्म के में सब काम करते हैं। ये कहना ही, चर्चों में भंडारे दिखाओ। अब आप बोलने नहीं दे रहे, मस्जिद में भंडारे दिखाओ, बोलो ना, बोलो बोलने नहीं दे रहे। चर्चों में बताओ भंडारे नहीं दे रहे, मंदिर में कहां भंडारा? अब आप बोलने नहीं दे रहे। ये कहना ही मेरा धर्म ही बढ़िया है, बाकी सारे धर्म खराब हैं, ये कहना ही सांप्रदायिकता है। और सांप्रदायिकता इस देश की बहुत बड़ी बीमारी है। मैं आखिर में केवल 2 पंक्ति बोल के, उन्होंने भी कविता बोली थी कि कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे, हमें एक घर बनाना था मगर ये क्या बना बैठे। परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं मिलती, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो ये जो सांप्रदायिकता है, ये कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं। सुनिए, इनके परिंदे जानते कैसे होते थे? वो उड़ते थे और एकदम हिंदू शहर में, हिंदू लोकेलिटी में, अयोध्या के बीच में जाके एक जगह बैठते थे, कहते थे ये मेरी मस्जिद। बाल काट रहे हैं लोगों के, आपके परिंदे बाल काट रहे हैं, उस पर भी तो नजर डाल लो। फिर सुनिए, अचानक काशी विश्वनाथ में वो परिंदे जाके कहते थे ये मेरी मस्जिद है। भाई ये परिंदे के साथ बलात्कार किया गया, आपके परिंदों ने किया। अब सुनिए, आप बोल चुके ना, बिल्किस बानो के साथ क्या किया? भाई आप बोल चुके ना। और इमराना के साथ जो हुआ था, इनकी सरकार थी, एक मुस्लिम लड़की थी इमराना, उसके ससुर ने उससे बलात्कार किया, तो मौलवी ने फतवा दे दिया कि आज से अपने ससुर की पत्नी और पति की और औकात नहीं देखी बोल दे। अरे छोड़िए। और बिल्किस बानो, सुनिए, हमारे और इनके परिंदे में क्या अंतर है? इनके परिंदे थे शांति के कबूतर और हमारे परिंदे हैं गुरु गोविंद सिंह के बाज। मैं सर से पूछना चाहूँगा सर, जब आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो आप मतलब यादवों को क्यों हमेशा वो देते हैं? आप किसी और कहना जाति के, जैसे अभी हुआ यूपी के अंदर, यादव जो थे उनको बुला के आपने सम्मानित किया, अगर वही कोई और जाति का व्यक्ति होता आप वैसे नहीं करते वहाँ पे यूपी के अंदर। हमने भी ये चीज़ देखी है सर। नहीं, सबकी मदद करते हैं, जिसके साथ भी अन्याय होता है। कम से कम 10 जगह तो मैं पैसे देकर आया हूँ जो दलित लोगों के साथ अन्याय हुआ, पार्टी उनकी मदद करती है। सर मगर आप सिर्फ यादवों को और वो गलत कह रहे हो, आप सवाल ही गलत उठा रहे हो। ठीक है, चलिए। अभी लोकसभा चुनाव हुए, सवाल गलत है, बाबा रामदेव के बारे में एक वर्ष में नहीं बोले, उनसे बड़ा धार्मिक गुरु यादवों में खबर इस वक्त आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल नहीं है, ये शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने पर जरूर विचार होना चाहिए। मौजूदा कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इससे पहले
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैं आपसे रिएक्शन लूंगी। धर्मनिरपेक्षता पर खुलकर वो कह रहे हैं, एक बार आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है, फिर आप अजय जी जवाब दीजिए। भारत का जो मूल भाव है वो सर्वधर्म समभाव है। ये भारत है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये भारत है जो कहता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग भाव का भी आदर करने वाला। उपासना पद्धति कोई हो, स्वामी विवेकानंद ने भी शिकागो जाके ये कहा था कि किसी रास्ते चलो अंततः पहुंचोगे परमपिता परमात्मा के पास। सर्वधर्म समभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने पर अब शिवराज जी भी कह रहे हैं, तो सीरियस लग रहा है मामला। अजय जी, स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरह से भारत के संविधान पर प्रश्न लगाने का प्रयास है और ये मुखौटा लगातार इनका खुलकर के सामने आ रहा है। एक एक करके देखिएगा, जैसे जैसे अभी चुनाव आएगा, ये हिंदुइज्म और हिंदू धर्म के समर्थक नहीं है। ये हिंदूवादी वैसे लोग जो सिर्फ मार काट करके, हिंसा करके और विचार को लेकर कहीं ना कहीं प्रश्न लगाने का बात करते हैं। क्या है हिंदू धर्म? हिंदू धर्म सर्वधर्म समभाव की बात अभी कह रहे थे भाई साहब की होता है। सर्वधर्म समभाव क्या है? इस देश की संस्कृति, इस देश का इतिहास, इस देश की जो विविधता में एकता है वही है। उस पर भी यदि आप प्रश्न लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं लगातार अभी डिबेट में, इतने देर के डिबेट में आप मुस्लिमों पर प्रश्न, कभी क्रिश्चियन पर प्रश्न, क्या है ये? यही दिखाता है कि आपका जो है चरित्र ही एक काकी है। आप सबको लेकर चलने की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने यही सोचा है, यही आपके पद्धति में आया है और यही आपको शिक्षा दीक्षा मिली है। दूसरी बात जिस तरह वो धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्न लगा रहे हैं, वो धर्मनिरपेक्षता पर नहीं, इस देश के संविधान पर लगा रहे हैं। इस देश के 140 करोड़ लोगों ने जो इस देश को बनाने में आगे बढ़ाया, उस पर प्रश्न लगा रहे हैं। और इतनी उनको तकलीफ है तो समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द इनके संविधान में है। पहला पेज है इनका भाजपा के संविधान में, पहले वहां से हटाना चाहिए इनको। ये दोहरा चरित्र जी कैसे लेते हैं? ठीक है सुधांशु जी, इस पर आप जवाब दीजिए। एक सवाल मैं इसमें जोड़ रही हूं क्योंकि अब इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का वक्त आ चुका है। क्या बिहार, क्योंकि संविधान को बदलना आपको बहुत भारी पड़ा था, क्योंकि लल्लू सिंह और कई सारे आपके नेता थे जिन्होंने यूपी में उठाया था, तो क्या अब आपको लग रहा है कि बिहार में उसी संविधान में धर्मनिरपेक्षता वाले शब्द को हटाकर आप ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं? मेरा प्रश्न सीधा और सीरियस है या बस ऐसे इधर से उधर खेलते रहेंगे? किसी को हटाने की बात नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द हटना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, जो वाकई ट्रांसलेशन है। जो ऑफिशियल लॉ मिनिस्ट्री का ट्रांसलेशन है कांग्रेस के रिजीम में, वो पंथ निरपेक्ष है, मगर धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रयोग किया जाता है। वैसे अरे भाई अब मैं बताना चाहता हूं, अब आपने बोलिया सर ठीक है, धर्मनिरपेक्ष जानते क्या होता है? मैं क्यों कह रहा हूं सिर्फ हिंदू होता है? अभी कुंभ मेला हुआ, 66 करोड़ लोग आए, जात बिरादरी तो छोड़ दीजिए, 50 लाख विदेशी आए। दुनिया में बताइए कोई आपको गैर मुस्लिम दिखेगा जो कहे मुझे हज की यात्रा करनी है? कोई गैर क्रिश्चियन कहेगा वेटिकन करना है? और अगर वो कह दे तो उससे कहा जाता कन्वर्ट हो जाओ। 50 लाख विदेशी आए, किसी से कहा गया कन्वर्ट हो जाओ? ये होता है सरपंच संभाव। और सुनिए, भ्रम फैला रहे हैं। सरपंच संभाव क्या होता है? देखिए इनके नेताओं ने, सुनिए सुधांशु जी, पूरा कर ले, जवाब ले लूंगी। पूरा कर ले। और 2 बच्चों के सवाल भी हैं, जल्दी। रामचरितमानस के बारे में अनाप शनाप बातें बोली, पुस्तक फाड़ दी। दूसरे धर्म की पुस्तक फाड़े तो सरतन से जुदा हो जाएगा। ये होती है उदारता। ठीक है, आपको जो करना है करिए, मगर आइए हमसे शास्त्रार्थ करिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और लास्ट में दोनों में समस्या क्या आई? सेकुलर वर्ल्ड ने भारत को कहां पहुंचाया कि एक लाइन में कहूं, मरीजे सेकुलर सियासत पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। और समाजवाद ने भारत को कहां पहुंचाया? आपको तो ध्यान होगा सर, आप ही के समाजवादी कवि थे अदम गोंडवी। उन्होंने समाजवाद के अंदर जो बुराइयां आ गई इतनी जल्दी, उससे दुखी होकर लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यों विधायक निवास में। और उनका शब्द आगे, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो समाजवाद और सेकुलरिज्म दोनों कहां पहुंचा है और राष्ट्रवाद आज कहां पहुंचा है? सुना दीजिए। टोकती हैं फिर। नहीं सुनाइए। ये कहते अदम जी तो समाजवादी शायर थे।
उन्होंने हमारे लिए 2 पंक्ति लिख दी, आपके लिए तो पूरी गजल लिखी है। सुन लो, ये बच्चे सुन लें। जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में, और जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें, समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में। ये किस जमाने में लिखी गई है? ए जरा ये बताइए। ये और दीवार कूदने में जिनका रिकॉर्ड था, जितने प्रधान थे, जितने वो थे, आगे जवाब में। और सुनिए, दीवार कूदने में जिनका रिकॉर्ड था, ये 70 के दशक में उम्र के जब इंदिरा जी सरकारें बदल रही थी, उन्होंने आगे क्या लिखा था? पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दे, संसद बदल गई है आज की नखास में। नखास कहते थे घोड़ों की मंडी को। किसके लिए लिखा था साहब? हम लोग नहीं थे, हम तो राजनीति में थे ही नहीं। कहा था जनता के पास एक ही चारा है बगावत। ये बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में, इसी गजल के शेर। बिल्कुल, इसी गजल के शेर। जेपी ने यही कहा था जब जरामदारी सिंह दिनकर ने कहा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उठ जाग समय के रथ का घर। और देखिए, एक लाइन में और बोलूं, देखिए इनके नेता जेल गए थे, यातनाएं इनके नेताओं ने भी सही इमरजेंसी में, मगर ना आरजेडी ने एक लाइन बोली, ना समाजवादी पार्टी ने बोली। जो आज कांग्रेस से गठबंधन है, तो एक लाइन में कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही भर जाते हैं। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। आपने अपनी ओपनिंग लाइन में कहा था कि 28 अप्रैल 76 को जब आधे से ज़्यादा सांसद लोग जेल में थे, तब इस रूल को लाया गया, सोशलिज्म का संशोधन किया गया, शब्द ऐड किए गए। हाँ, तो आपकी भी सरकार ने अभी 22-23 में जब 149 MP सस्पेंडेड थे स्पीकर साहब के द्वारा, तब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता में लाया गया, बिल लाया गया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आगे इस पे भी सवाल उठाना जायज होगा? फिर आपने ध्यान से सुना नहीं, एकाग्रता से सुना करिए। मैंने ये नहीं कहा 28 अप्रैल 76 को, मैंने कहा 28 अप्रैल 76 को एडीएम सिटी जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला के केस में सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में कहा गया कि जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, गोली मार दी जाए तो आप सिर्फ देखते रह सकते मिलॉर्ड, इससे बड़ा दुर्दांत दौर नहीं हो सका। मैंने उसके लिए कहा था, इसलिए ध्यान से सुनिए और तब प्रश्न पूछिए, कोई जाके पीछे जाके चेक कर सकता है। सबसे पहले नमस्कार, मेरा सवाल सर से है कि अभी थोड़ी देर पहले बात, कौन वाले सर से? कांग्रेस वाले और समाजवादी? सर से, समाजवादी। कि अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि जब बाबा साहब जी ने संविधान लिखा था उसमें वो शब्द ऐड नहीं थे, और बाद में जब उन्होंने कहा था कि मैं फ्यूचर की सरकार पे छोड़ता हूँ कि वो ऐड करे या हटाए, तो आपने कहा कि फ्यूचर की सरकार आई और उसने ऐड कर दिया। तो अब और आगे बढ़ते हैं, तो अब आरएसएस जब इसी शब्द को वापस से चेंज करने के लिए मांग कर रहा है, तो फिर आपको अब दिक्कत क्यों हो रही है? हमें इसलिए दिक्कत है कि बिना सेकुलरिज्म के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। जो देश धर्म पंथ निरपेक्ष नहीं है वो लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता। जैसे पाकिस्तान लोकतांत्रिक नहीं है, बांग्लादेश लोकतांत्रिक नहीं है, अफगानिस्तान लोकतांत्रिक नहीं है। अगर इस देश को लोकतांत्रिक बनाए रखना है तो सेकुलरिज्म जरूरी है। छोटा बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, पर आपको पता है इस देश में एक राज्य था जो सेकुलर नहीं था। पता है कौन राज्य था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन जो हुआ, तो जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत अधिकार था कि जब तक उसकी विधानसभा उसे अंगीकार नहीं करेगी, उसकी विधानसभा ने 6 साल का कार्यकाल अंगीकार किया, सेकुलर वर्ड को अंगीकार नहीं किया। 5 अगस्त 2019 को वो सेकुलर बना, मगर जो राज्य सेकुलर नहीं था वही सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा प्रतीक था। छोटा सा ये मुखौटा भाई साहब जिस तरह से सेकुलरिज्म की परिभाषा कर रहे हैं और जिस तरह बार बार सेकुलरिज्म पर प्रश्न लगा रहे हैं, याद रखिए आप भारत के संविधान की आत्मा पर प्रश्न लगा रहे हैं और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है। आरएसएस और भाजपा का काम ही है देश के संविधान पर प्रश्न लगाना, देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर प्रश्न लगाना और दिखावे में हिंदूवाद का नाम लेकर के सिर्फ सियासत करना। चुनाव बिहार का आ रहा है, इसलिए सारे नाटक नौटंकी चल रहे हैं। सच्चाई यह है कि इनकी सरकार 78 में जब थी उस समय चाहते तो संविधान संशोधन में इसको चेंज कर देते। आरएसएस कभी भी इस देश के संविधान को नहीं मानती है, न देश के तिरंगे को 2002 तक मांगनी थी। आज भी वो चाहते हैं। हसबोले जी का नाम मैं कहता हूं, वो होश में बोले, वो होश में कभी नहीं बोलते, इसीलिए वो देश के संविधान पर प्रश्न लगा रहे हैं। और मैं पुनः कहता हूं, ये देश की जनमानस, देश का गरीब, देश का दलित और किसान, नौजवान या महिलाएं कभी भी इस देश के संविधान से कोई भी समझौता नहीं करेगी। ये जितना भी चिल्ला ले और जितना भी प्रश्न लगा ले। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। उन्होंने अभी अटल जी की पंक्तियों से अपनी बात का समापन करा था पहले, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अटल जी ने तो कहा था कि इफ़ इंडिया इज़ नॉट सेकुलर, इंडिया इज़ नॉट इंडिया एट ऑल। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो ये भी कहा था कि चूंकि इस देश में हिंदू 82% है और
अगर हिंदू ये सोचता है कि हिंदू के कुछ विशेषाधिकार होने चाहिए तो ये हिंदू के सोचने का तरीका है। अगर ये देश सेकुलर है तो आरएसएस और बीजेपी की वजह से नहीं है। क्या आप अटल जी की इस बात को जस्टिफाई करते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा। आरएसएस और बीजेपी आज उस मूल हिंदुत्व के विचार के एकमेव संवाहक हैं भारत की राजनीति में। और यह देश सिर्फ इसलिए सेकुलर है चूंकि यह देश हिंदू है। इसलिए जिस इलाके में हिंदू कमजोर पड़ गए, कश्मीर में सेकुलरिज्म खत्म हो गया। सुनिए, मल्लापुरम एक जिला है केरल का जहां 70% मुस्लिम हो गए। 2013 में जाके चेक करिएगा, वहां की पंचायत ने, जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि लड़कियों की शादी की उम्र पूरे केरल में ही नहीं, मल्लापुरम में 16 साल कर दी जाए, चूंकि मुस्लिम बाहुल्य हो गया है। बताइए भाई, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया केरल की सरकार ने जून 2013। कोई जाके चेक करे। फिर सरकार जब विरोध हुआ तो 1 महीने बाद उन्होंने उसको विड्रॉ किया। यानी ये दर्शाता है सिर्फ जहां पर हिंदू मेजॉरिटी में है वहीं पर सेकुलरिज्म है। अच्छा, एक मुस्लिम देश बताइए सेकुलर हो, बताइए 57 में मुस्लिम देश बताइए सेकुलर, बताइए नाम, बताइए ना। अरे इस देश के संविधान की बताइए नाम। इस देश का संविधान ही और इस देश की लोकतांत्रिक चरित्र ही है कि आप इस देश के संविधान पर लगातार प्रश्न लगा रहे हैं। इस देश के सांस्कृतिक एकता पर प्रश्न लगा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम को आपस में बंटवाने का काम कर रहे हैं। कभी मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, कभी गाय और गोबर की बात करके देश के लोगों को भरमा रहे हैं। देश समझ रहा है आपके इस चरित्र से ये देश बदलने वाला नहीं है। देश का सोच आधुनिक है। आप जवाब दीजिएगा इसका, लेकिन एक सवाल है, आखिरी सवाल है। धर्मनिरपेक्षता जो है सुधांशु सर नहीं जुड़ा है। सुधांशु जी आप ही से सवाल है, माइक उठाइए। से जुड़ा है। ठीक सर, पहले हम नीट देखते थे तो इसमें है ना आपका इंडिया नाम भी हटाने की कोशिश कर रहे थे आप। भारत जैसे भारत था, संविधान में भारत और इंडिया लिखा पड़ा है, तो इंडिया की जगह आप भारत करना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? इसका देश का नाम क्या है, इंडिया है कि भारत है? भारत भी है और इंडिया भारत है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। इंडिया और भारत में अंतर है। सुनिए, इंडिया एक ज्योग्राफिकल कॉनोटेशन है। सर, हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। हिंदू नाम किसने दिया था? सुनिए, बताइए फिर। बृहस्पति आगम में लिखा है हिमालय के उत्तर और समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। मेरे भाई पढ़ना शुरू करो अपने देश के धर्म ग्रंथों को तो समझ में आएगा। और सुनिए, अब सुनिए पूरी बात। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य का नाम रखा हिंदवी स्वराज्य। उनके राज कवि भूषण ने उनके लिए लिखा, राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखो स्मृति पुराने राखो वेद धुनि सूरी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी दिल्ली दल दाब के दीवाले राखे धुनि में। मेरे भाई पढ़िए, आज की जनरेशन से मैं कहूंगा देश को पढ़ो तब समझ में आएगा। पुराण से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक ने लिखा। अरे भाई साहब, देश के संविधान को भी पढ़िए। रायेश्वर मंदिर में रायगढ़ में शपथ ली थी कि हिंदू साम्राज्य स्थापित करेंगे। सुधांशु जी जरा देश के संविधान को भी पढ़िए। आरएसएस के शाखा में आप लगातार जाते रहे हैं और सिर्फ शाखा की बात आप करते हैं। शाखा में जो रटाया गया है वो ज्ञान मत दीजिए। चलिए अभी संविधान की बात सुनिए। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और सबको जीने का अधिकार इस देश के संविधान ने दिया, गरीबों को भी या सामान्य वर्ग को भी और पूंजीपतियों को भी। जो समाजवाद की बात की जा रही है ये चेंजिंग डायमेंशन में समाजवादी स्वरूप इस देश में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पेज नंबर 75 पे हिंदू शब्द के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा हिंदू भारत की पहचान है। नेहरू ने लिखा मेरे भाई, आपकी किताब पढ़ो। मैं फिर कह रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया फ्री में पीडीएफ खोलिए और हिंदू के बारे में क्या लिखा जाएगा। आप दोनों से निवेदन है, एक बार सुन लीजिए। एक सेकंड सर, भाषण के लिए नहीं आए हैं, डिबेट के लिए आए हैं। आप दोनों से एक एक पॉइंटेड सवाल करूंगी, उसका जवाब दीजिएगा, जिसके बाद हम अंत की तरफ बढ़ेंगे। अजय जी, सवाल आपसे पुनः पूछ रही हूं, लेकिन उम्मीद करती हूं कि इस बार आप इसका जवाब दीजिएगा। इमरजेंसी लगे होने के दौरान सेक्युलरिज्म वर्ड, सेक्युलरिज्म, आपने सोशलिज्म पे तो कहा, सेक्युलरिज्म वर्ड जोड़ने की वजह क्या थी, ये बताइए। क्या ऐसी स्थितियां थी देश में जिसकी वजह से आपको लगा कि सेक्युलरिज्म जोड़ना जरूरी है? देखिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन का उत्तर है। मौलिक अधिकारों का जो 25 से आर्टिकल 25 से जो 30 तक का आर्टिकल है, उसमें स्पष्ट तौर पे इस देश के सभी लोगों को अपने अपने धर्म को जीने का अधिकार है, अपने धर्म को प्रोपगेट करने का अधिकार है। जिस बात के लिए प्रस्तावना की बात की गई, चूंकि प्रस्तावना में 1967 में बेरुबारी में कहा गया था कि प्रस्तावना मूल अर्थ में भारत के संविधान का अंग नहीं है,
उससे मूल शक्ति नहीं मिलती है। लेकिन जब 73 में केशवानंद भारती आया, 10 सेकेंड, केशवानंद भारती के बाद स्पष्ट हुआ कि मूल है और मूल होने के कारण यदि उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द नहीं आएगा तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। उस मीनिंग को जोड़ने के बाद सेकुलर जोड़ने से पहले क्या भारत में तो भाई अपने आप भाजपा के संविधान से भी हटा दीजिए और देश के संविधान से हटाने से पहले देश के लोगों से रेफरेंडम ले। अगर आपको इसका काउंटर देना, एक सेकंड काउंटर देना है तो आप जरूर दीजिए। एक सेकंड अजय जी, अब मैं इनसे सवाल पूछ लूं। नहीं, एक सेकंड प्लीज वेट। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रश्न उन्होंने पहले पूछा था उसमें लिखा हुआ है दे शैल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन of India as by law established and to the principles of socialism, secularism and democracy। तो फिर ये जब यहाँ लिखा है तो आप कुछ और ही कह रहे हैं, शिवराज जी कुछ और कह रहे हैं, हो क्या गया? एक लाइन में देखिए, सेकुलर वर्ड आने से सिर्फ भारत का नहीं मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 1976 से पहले मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? पहले बीजेपी का संविधान में बदलना होगा सर, मानते हैं कि नहीं? दुरुपयोग करने के बाद तो आपको बदलना होगा ना। ये पूरी बात सुनिए तो मैं बताना चाहता हूँ। 1976 से पहले मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? मजरू सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, बड़े बड़े नगवा निगार, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद जाकिर हुसैन, ये बड़े बड़े लोग थे। और मगर सुनिए, आज मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन बन गए जब ये देश सेकुलर हो गया? याकूब मेनन, इशरत जहां, अफजल गुरु, जाकिर नायक। इसलिए अंतर है, इस सेकुलरिज्म की आड़ में कट्टरता को बढ़ाया गया और मुस्लिम समाज का भी बहुत बड़ा नुकसान किया गया। इसलिए सेकुलरिज्म के सही पक्ष को सामने रखने की जरूरत है और गलत पक्ष से हमें अलग रहने की जरूरत है। और वैसे एक बात पूछूं सर, एक लाइन सुनिए, पहले अपने संविधान से हटाइए। भाजपा के संविधान को मानते हैं आप या नहीं? देश के संविधान को आप नहीं मानते हैं? बोल चुके मैं, देश के संविधान को आप नहीं मानते? पारित हुआ कितने लोग संविधान को मानते हैं? एक मिनट, जिस दिन पारित हुआ कितने सांसद थे संसद में? आप देश के संविधान को नहीं मानते हैं, कितने लोग भाजपा के संविधान को मानते हैं, बाकी सब जेल जानता है। आप तो उसके प्रतीक को जला रहे थे भाई, संविधान के प्रतीक को जलाते रहे। ये भी जेल में थे, आप देश के प्रतीक को भी जलाया है संविधान के। इनके पीछे 78 में क्यों नहीं अब हटा दिए? हटा देते 78 में। आज आप लोगों के सामने ये बात रखी जा रही है कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदला जा रहा है। मैंने मूल सवाल पूछा था कि जिस मूल संविधान में जिस प्रति में बाबा साहब के साइन थे, हस्ताक्षर थे, उसमें ये दोनों शब्द नहीं थे, तो बदला किसने? पहली बात। दूसरी बात, जरूर जवाब दीजिएगा। आप ये बताइए कि जब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था, तब तक क्या 1976 से पहले भारत के नागरिकों को, किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म का आचरण करना, अनुयायी करना, उसके अनुयायी बनना, उसका प्रचार प्रसार करना क्या नहीं था क्या उसके बाद? मुझे तो इस बात की खुशी है कि हमारे भाई सुधांशु त्रिवेदी कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और सवाल को कितनी खूबसूरती से घुमाते हैं। इन्होंने सवाल पूछा कि आपके पार्टी के संविधान में क्यों लिखा हुआ है, घुमा गए, जवाब नहीं दिया। एक बच्चे ने सवाल पूछा कि हिंदू शब्द किसने पहली बार दिया, तो पता नहीं किस किस की कोटेशन सुना दी। शिवाजी की, भूषण की। भाई कितनी अजीब बात है। शिवाजी को मैंने भूषण हुए 18वीं शताब्दी में, भूषण 18वीं शताब्दी में हुए, हिंदू शब्द 8वीं शताब्दी में आया है। पता नहीं ऐसा घुमाते हो आप सवालों को। सवाल 18वीं शताब्दी में हुए। हाँ, और कब हुए? उम्मीद नहीं थी भाई। कब हुए? शिवाजी के राज कभी थे? तो शिवाजी 1680 में शिवाजी कुछ में शिवाजी थे। 1700 कुछ में शिवाजी थे। क्या बात कर रहे हो आप? शिवाजी का कार्यकाल बताओ भैया। 1624 से 1680 बोलो गेट के साथ बोलो। 18वीं शताब्दी लगा लो। 18वीं शताब्दी। इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे। अरे हो गया, मामला आगे बढ़ गया है। माफी मांगो यहाँ अटकी हुई है बहस। लगता है इसके बाद भी चलती रहेगी देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।